मेरे प्यारे मित्रों, माताओं, बहनों, अनुजों और बुजुर्गों, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है। कोटि कोटि नमन स्वीकार करें। आशा है मेरी पहली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लेकिन आज बहुत ही विशेष वीडियो है। आज जीवन के लिए विशेष है, समाज के लिए विशेष है, परिवर्तन के लिए विशेष है। और बस थोड़ा सुन लेना आखिर तक, क्योंकि ये फिर और जगह ज्ञान मिलेगा या नहीं मिलेगा वो एक अलग चीज़ है। और इसको समझना, ध्यान से समझना। समझ बहुत बड़ी चीज़ है, इसको समझना है ना। अब विषय क्या है? विषय है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु का बार बार आह्वान क्यों करता है। अब देखो, आप समझोगे बड़ा विचित्र विषय है कि प्रत्येक मनुष्य अपनी मृत्यु का बार बार आह्वान क्यों करता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे सब कोई संत महात्मा या सत्संग या व्यक्तिगत घर परिवार में माँ बाप बुजुर्ग बच्चे सब एक चीज सिखाते हैं। मृत्यु तो सभी को आनी है, मृत्यु तो एक दिन सभी को आनी है, एक दिन सभी को मरना है। और ये सब सुनते ही सामने वाला जो सुनता है वो सहम जाता है। और बहुत से तो ऐसे हैं कि मतलब डर भी लगता है, और इसी डर में वे जीना भूल जाते हैं। इस मृत्यु के डर में वे स्वतंत्र रूप से जीना भूल जाते हैं, है ना। ये डर आदिकाल से बिठाया गया है। हालांकि मृत्यु कुछ है ही नहीं, मृत्यु होती ही नहीं है, मेरा तो ऐसा विचार है। ये शरीर का अवस्था का परिवर्तन है, बस मैं तो इतना मानता हूँ। जिस प्रकार बचपन से जवान कब हो गए किसी को पता चलता है? कभी भी नहीं, देखते देखते हो जाते हैं। जवान से वृद्ध अवस्था को कब चले गए पता ही नहीं चलता। अब पीछे आप सब अपने जीवन देखो, आप वृद्ध हो तो जवानी को देखो, और जवान है तो बचपने को देखो, लगता है कैसे निकल गया पता ही नहीं चला। इसी प्रकार जब वृद्ध अवस्था हो जाते हैं और शरीर जीर्ण शीर्ण होता है तो हम इस शरीर को, इसकी अवस्था फिर बदल जाती है और हम इस शरीर से बाहर हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में जब हम माता पिता के द्वारा जो है गर्भ में स्थित होकर उत्पन्न हुई तो वो भी एक अवस्था थी। ऐसी जब हम गर्भ में आए तो अवस्था थी, फिर हम इस शरीर से निकल गए तो भी अवस्था है। तो इसमें मृत्यु का सिस्टम ही कहाँ रह गया। जब आप बचपन से एक अवस्था का ही ज्ञान कराओगे और सब कराओगे कि भाई एक अवस्था है, तो ये मृत्यु नाम की समस्या ही खत्म हो जाएगी, डर ही खत्म हो जाएगा। और जैसे डर खत्म हो जाएगा तो जीवन जीना शुरू हो जाएगा। अब एक बच्चे को हो आप डंडा लेके बैठ जाओ, डंडे के डर से पी दूध, नहीं तो माँ डंडा ले रही है, दूध पी ले नहीं तो डंडा है, तो क्या दूध का आनंद उठा पाएगा? क्योंकि डंडे का डर हो गया। ऐसे ही जब मृत्यु का हर जगह मृत्यु का ही जिक्र है तो जिंदगी का आनंद ही खराब हो गया। इसे मृत्यु ना बता के इसको अवस्था परिवर्तन, शरीर की अवस्था परिवर्तन ही बताया जाए। इसे मृत्यु का नाम ही ना दिया जाए, ये तो अवस्था परिवर्तन का ही नाम दिया जाए कि शरीर की अवस्था का परिवर्तन है, ना कि मृत्यु। और जब जब इस मृत्यु का भय खत्म होगा तब तब हमें जीना आ जाएगा। फिर देखना जीवन आनंद से कैसे भरता है। अब रहा फिर सवाल आएगा कि जो है मृत्यु के डर से आदमी कर्म अच्छे करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप डंडे के डर से भी बच्चे को दूध पिला सकते हैं और प्यार से पिला सकते हैं। जब बचपन से उसको वही शिक्षा दी जाएगी तो वही शिक्षा लेगा। अब कर्म का खेल है तो कर्म का खेल दूसरा भी तो हो सकता है कि जो है भाई आप इस शरीर में आए हैं, अब इस शरीर के द्वारा आप जैसे भी कार्य करेंगे,
अच्छे बुरे जैसे भी हैं बहुत ही उत्तम करे, और जो है इस पूरे ब्रह्मांड के कोटि नायक जो ऊर्जा है, जिसको शिव तत्व कहते हैं, जिसको आत्मा कहते हैं, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको गुरु बोलते हैं, इस टाइप में जो भी है, तो अगर उसकी याद पर सेवा और उत्तम कार्य किए तो उसके पास चले जाएगा। और अगर मध्यम रहे तो फिर इसमें शरीर में आएगा, फिर आपको उस अवस्था से गुजरना पड़ेगा। शरीर की जन्म, जवानी, बुढ़ापा और उसके बाद में शरीर से बाहर निकल जाओगे, अवस्था से परिवर्तन करना पड़ेगा। और अगर आपने और भी अच्छे कार्य नहीं किए तो फिर आपको इस शरीर में दोबारा जो है इस अवस्था में आने का मौका नहीं मिलेगा, फिर और बहुत योनि है उनकी अवस्था में जाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह भी तो हो सकता है, या मृत्यु का भय ही जरूरी है? मैं तो समझता हूँ मृत्यु एक भय है क्योंकि मैं भी ये इस अवस्था से गुजर चुका, इस शरीर से मैं बाहर निकल चुका, जिसको लोग यहाँ मृत्यु कहते हैं, फिर शरीर में दोबारा आया। तो उस अवस्था से गुजरने के बाद मुझे पता लगा कि कितना बड़ा डर और भय में इंसान जीता है, पूरा जीवन इसी में काट देता है। फिर इधर बार बार आपकी अफर्मेशन की वीडियो आती है, बार बार आती है अफर्मेशन की वीडियो कि जो है भाई जो है आप बार बार जिस चीज़ को बार बार कहोगे तो वो सत्य सिद्ध हो जाएगी, ज्ञानी प्रकट हो जाएगी, आपके मस्तिष्क में उसी के रूप में कार्य करना शुरू कर देगा। ये सत्य है। तो फिर बार बार मृत्यु के बारे में क्यों कहलवाते हो, क्यों बताते हो? तो मृत्यु को भी आप आलिंगन में ले लोगे बहुत जल्दी, तो उस पर भी तो अफर्मेशन कार्य करता होगा ना मृत्यु को बार बार कहने में। क्यों? जब अफर्मेशन हर उस पे कार्य करता है तो मृत्यु पे भी तो कार्य करता है अफर्मेशन। तो बार बार मृत्यु का क्यों बताया जाता है? कोई भी मामला हो भाई, मरना तो एक दिन सभी को है, कोई भाई मरना तो है ही, कोई भाई अरे मरेगा क्या, कोई भाई भाई तेरी मौत ना आ जाए, कोई श्राप के रूप में मैं तो कहूँ तू मर जाए। तो मतलब हर जगह कहीं ना कहीं घुमा फिरा के इस मृत्यु का जिक्र जरूर होना है। इसकी जगह भाई ये भी तो सिखा सकते हैं कि शरीर की अवस्था का परिवर्तन है। भाई जन्म लिया वो बचपन है, छोटा शरीर है, फिर परिवर्तन आया, उससे पहले भ्रूण ही है, फिर छोटा शरीर है, फिर परिवर्तन बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। हम तो यहाँ मरीज देखते हैं ना बहुत से, तो बहुत से तो कहते हैं बिल्कुल निराश होके, हाँ बेटे अब क्यों इलाज कर रहे हो, मरना तो है ही। यानी कि उसे कोई आनंद क्षण नहीं है, उल्लास नहीं है, एक वह है। बहुत से ऐसे हैं वो डर रहा है, मुझे बचा लो बेटे मुझे बचा लो, वो मरना नहीं चाहता क्योंकि मौत का भय बिठा दिया गया हमें। तभी तो ऐसी बात कर रहा है। कोई ऐसा नहीं मिला कि चलो हर्ष के साथ आओ, अवस्था परिवर्तन है, निकले इससे बाहर अब। ऐसा कोई शेर मिला ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा अधूरी है हमारी। वो समाज में यही बराबर शिक्षा दी जा रही है, आओ परिवर्तन करो और अपने मन में धारण कर लो कि ये तो अवस्था परिवर्तन है। जैसे बचपन से जवान कब हुए, जवान से वृद्ध कब हुए, पता ही नहीं चल सकता। ऐसी वृद्ध होने के बाद फिर से अवस्था परिवर्तन है, सही से छोड़ के बाहर निकल जाओ तो कब पता चलता है? ना हमें दुख है ना सुख है। तो उससे हमें आत्मज्ञान भी बहुत जल्द होगा, इस शिक्षा से आत्मज्ञान भी बहुत जल्द होगा। ये मृत्यु रूपी लफड़ा बीच में जोड़ के आत्मज्ञान भी बाधित कर दिया है ना, आत्मज्ञान भी बाधित कर दिया, बहुत कठिनता से होने वाला हो गया। नहीं तो बार बार भाई हम तो इस शरीर में हैं, इस शरीर की अवस्थाएं घटती बढ़ती हैं, लास्ट में इससे बाहर निकल जाएंगे, ये भी एक अवस्था है। तो कितना सहज आत्मज्ञान होगा बचपन से ही, यानी कि वो व्यक्ति ज्ञानी होगा। और एक मृत्यु रूपी डंडा हर वक्त चलता है दिमाग में, तो क्या उचित है वो? मेरे प्रिय मित्रों, भाई बहनों, बुजुर्गों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर, सब्सक्राइब और मृत्यु का भय संसार से खत्म कर दो। और नहीं लगता है या इसमें कटाक्ष है या आपको अनुचित है तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, जो मुझे अक्षमा करे। इसी के साथ वीडियो को विराम करता हूँ। प्रणाम।